ये पृथु साक्षात भगवान के अवतारी हैं। और ये पृथु भगवान की जय हो। इन्हीं पृथु महाराज ने अश्वमेध यज्ञों की रचना की है। जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है उसके सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और मन चाहा वरदान देते हैं। 99 अश्वमेध इसने पूरे कर लिए और जैसे ही 100वां करने के लिए ये तैयार हुए तो उसी समय भगवान विष्णु इंद्र के सहित प्रकट हो गए और कहा, मांग लो, क्या चाहते हो। राजा पृथु ने ऐसी चीज मांगी, शायद हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं है जो ये मांगता। 2 लोग ऐसे हैं भागवत के अंदर, एक तो माता कुंती। माता कुंती से जब भगवान ने कहा तुम कुछ मांग लो तो कुंती कहने लगी, मुझे केवल जो है दुख दीजिए। दुनिया सुख मांगती है और कुंती ने दुख मांगा। क्यों, किस लिए मांगा कि दुखमय सुमरन सब करें और सुखमय करे न कोई, और जो सुखमय सुमरन करे तो दुख काहे को होए। अगर दुख होगा तो जीवन में भगवान याद आते रहेंगे। और यहां पृथु से जब भगवान ने कहा तुम मांग लो, तो जानते हो पृथु ने क्या मांगा कि हे प्रभु, आपने हमारे कान दुइये लगाए। दुई कानन के मतलब जो है, हम आपकी दुई जगह की कथा सुन सकत। और आपकी कथा पता नहीं कौन कौन गांव में होती होंगी। कान दुइये हैं और कथाएं बहुत सी जगह हो रही हैं। इसलिए ऐसा करो प्रभु। बोले क्या चाहिए कि प्रभु दो भक्ति अपरम पार, प्रभु दो भक्ति अपरम पार, प्रभु दो भक्ति अपरम पार, नहीं है और कछु दरकार, नहीं है और कछु सरकार। और दीजय कान हजार, दीजय कान हजार, नाथ के गुण सुन पाऊं रे। प्रभु से बोले मैं मुस्काए, नाथ तेरे गुण गाऊं रे। गुण तेरे गाए। धन्य है राजा पृथु। याद रखना, राजा पृथु ने जो है कहा प्रभु अगर देना है तो मुझे कान दीजिए। भगवान की कथा सुनने के लिए ये कान मांग रहे हैं। और आज लोगों के पास समय नहीं है कथा सुनने का। कुछ लोग तो जा सोचत हैं कहां लो कथा सुनी जाए। कथा तो चिलसरा में होता ही रहा था। अगर ये भावना तुम्हारे अंदर आ गई कि कहां तक कथा सुनी जाए तो समझ लो कथा के बारे में तुमने कुछ नहीं जान पाया। हम नहीं कह रहे थे बुराई लग जाए। मानस में तुलसीदास ने स्पष्ट किया है कि राम कथा सुन के जो अघाई, राम कथा सुन के अघाई,
रघु विशेष पाया देवनारे। भगवान की कथा को आप लोग दशहरी आम समझो। दशहरी आम एक बार मुंह में डालते हो और फिर का बाय फेंकत जौले बामे गूदार हाथ तौले डरे हो निकरे हो डरे हो। और ऐसे ही ये भागवत की कथा भगवान की कथा जितनी बार सुनोगे नित नई है ये। जैसे गंगा में जब डुबकी लगाते हो तो अगली डुबकी जब लगाओगे तो नया जल मिलेगा, ऐसे ही ये कथा है भगवान की। जितनी बार सुनोगे कुछ न कुछ नया जरूर प्राप्त होगा। इसलिए भगवान की कथा को सुनने के लिए इसने कान मांगे। आज लोगों के पास समय नहीं कथा सुनने का। धन्य है राजा पृथु। भगवत प्रेमियों, ऐसे जीव बहुत कम ही मिलेंगे जो भगवान का नाम 24 घंटा गाते हैं, भगवान का नाम 24 घंटा सुनते हैं। पृथु ने प्रभु के नाम के लिए जब कान मांगे तो उसी समय भगवान ने एक मस्त कह दिया और इनके शरीर में कान ही कान लग गए। इतने कान लगे कि कान में से कान, कान में से कान, कनगैया सी फूट गई। हजारों कानों को लगाकर जब राजा पृथु सिंहासन पर बैठे तो लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। एक बात और आप लोग समझ लें, किसी के शरीर को देख करके कभी हंसना नहीं चाहिए। अष्टावक्र तो 8 जगह से टेढ़े थे, लेकिन उनके जैसा कोई ज्ञानी आज तक नहीं हो पाया। एक कहावत है कि 100 में सूर और 100 में काना और 10,000 में ऐचा ताना। ऐचा ताना ने करी पुकार और कंजा से रहियो होशियार और जाकी छाती में एक न बार और कंजाता को तावेदार। बहुत बढ़िया कहावत है। इसलिए किसी के शरीर को देख करके मत हंसो। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी के शरीर को देख ले, लेकिन हनु नाम बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनके लिए लिखा है ज्ञान नाम गृण्यम। बहुत बड़े ज्ञानी थे और इनके पास जितनी डिग्रियां हैं किसी के पास इतनी डिग्रियां नहीं हैं। इनके लिए लिखा है अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। और वो हनुमान जब नौकरी का नंबर आया तो काय की नौकरी करी जानते हो? राम द्वारे
तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इसलिए किसी के शरीर को देखकर कभी मत हंसिए। आज हजारों कानों को लगाकर जैसे ही ये सिंहासन पर बैठा, उसी समय आज चारों निर्मल ऋषि सामने उपस्थित हो गए। और याद रखना, तुम्हारे घर पर कोई संत आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, तो गिरजा संत समागम और समन लाभ कछुआन, और बिनु हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण। अगर तुम्हारे यहाँ कोई महात्मा आ जाए, संत आ जाए, समझ लो भगवान की कृपा हो गई तुम्हारे ऊपर। प्रभु ने संतों के दर्शन देख करके, संतों के दर्शन करके जो है कहा, प्रभु मेरा जीवन धन्य हो गया। और ये बताओ, आपके दर्शन मिले, मेरा ये तो लोक संभल गया, परंतु परलोक मेरा कैसे संभलेगा। और परलोक संभालने की बात केवल आपकी ही नहीं, सबकी होती है। अच्छा, इतने लोग यहां बैठे हो, इसीलिए तो बैठे हो हमारा परलोक संवर जाए, तो वही तो कथा सुनने आए हो। परलोक सुधारना है तो उसका एक ही उपाय है। कौन सा उपाय है? केवल एक उपाय है कि बार बार तुमको समझावे और छोड़ो ये संसार, और भजिएगा राम नाम, तभी होंगे भव से पार। भजिए राम नाम, तभी तो भजिएगा राम नाम, तभी होंगे भव से पार। भजिए राम नाम, तभी होंगे भव से पार। जय हो। राम नाम तज मोक्ष नहीं तुम पा सकते, राम नाम तज मोक्ष नहीं तुम पा सकते, और बिना राम के नैया तट ना ला सकते। बिना राम के भैया कुछ ना ला सकते। इससे मेरा कहना मानो कहता प्रेमी उचार, भजिएगा राम नाम, तभी होंगे भव से पार। अरे वो भजिए राम नाम, तभी तो होंगे से पार। जैसे ही ऋषियों ने कहा केवल राम नाम ही बेड़ा पार कर सकता है, राजा पृथु की समझ में आ गया। और राजा पृथु की ही नहीं बल्कि सबकी समझ में आना चाहिए।
जितने लोग बैठे हो, जन्म जन्म मोन यतन कराई। जन्म जन्म मोनु यतन कराई। जय हो। अंतराम कहे आवत नाई। अंतराम कहे आवत नाई। इसलिए प्रभु का नाम राजा पृथु की तरह हम और आपको भी जपना चाहिए। अच्छा जब बताओ, इतने लोग बैठे हो, इतने कितने लोग ऐसे हैं जो कम से कम 108 बार राम का नाम लेते हो? कोई लेता है? हाथ उठाओ। हाँ, अब आप तो लेती हो परिचित, जो परिचित बन जाते तो लेने लगा। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक 24 घंटा होते हैं। 24 घंटे में अगर 1 घंटा भी प्रभु को दे दिया तो प्यारे बेड़ा पार हो जाएगा। जय हो। राजा पृथु ने एकांत में जाकर प्रभु का नाम लिया और अंत में इन्हें परम धाम की प्राप्ति हो गई। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। इन्हीं के भाई थे एक प्रियव्रत। अभी तक आपने उत्तानपाद के वंश का हाल सुना। अब इनके भाई हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत किसे कहते हैं? यथा नाम तथो गुणा, जिसे व्रत अच्छे लगते हों। व्रत माने, एक बात और बताएं, कुछ लोग व्रत को समझते आज हम उपास हैं, उपवास को जो है व्रत समझते हैं, लेकिन ये नहीं। व्रत का मतलब होता है नियम। वैसे तो हम नियम से नहीं रह सकते हैं, लेकिन जिस दिन व्रत रहें उस दिन मुझे नियम से रहना चाहिए। और जो लोग नियम से व्रत रखते हैं, जानाई कल उपासे हैं, रात के 11 बजे मिठाई खाए लो, कल प्यास न लगाए तो बेकार। अगर कल व्रत रहना है तो आज सूर्यास्त के बाद तुम्हें कुछ नहीं खाना पीना है। प्रातः काल होते ही किसी बहते हुए जल में स्नान करो, और नहीं तो गंगा जल बाल्टी में डाल लो तब स्नान करो। धोबी के धुले हुए कपड़े मत पहनो। धोबी से घृणा नहीं होए ना। आप लोग का पंडित जी धोबी से घृणा कर रहे हैं। धोबी की जो नाद होती है, अब तो खैर धोते ही नहीं कपड़े, उसमें अच्छे कपड़े भी जाते हैं और गंदे कपड़े भी जाते हैं। और जिस देवी देवता का व्रत रखना है उसका षोडश उपचार से पूजन करो, नियम से रहो, ब्रह्मचारी से रहो, हल्का जो है अल्पाहारी भोजन लो, तब जो है तुम बहुत बड़े शक्तिशाली बनोगे। प्रियव्रत इतना शक्तिशाली था कि एक बार सूर्य का जो है प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आया तो इसने पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं की, जिससे कि पृथ्वी के 7 टुकड़े हो गए। जिस टुकड़े में हम आप रहते हैं ये जम्बू द्वीप का टुकड़ा कहलाता है। इसीलिए जब संकल्प बोला जाता है तो जम्बू द्वीपे कहा जाता है ना। और यही प्रियव्रत इसी का राजा बना। आगे चल करके इसके जो हैं बच्चे भी पैदा हुए। सबसे बड़े बच्चे का नाम था आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र ही जो है यहां का राजा बनाया गया। आग्नेन्द्र के भी कोई संतान नहीं होती थी।
तो इसने संतान प्राप्ति के लिए तपस्या की। तो एक अप्सरा ने आकर के इसका तप भंग कर दिया। ये उस अप्सरा को घर ले आया, पत्नी जैसा व्यवहार किया। तो इसके भी 9 पुत्र पैदा हो गए, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था नाभि। एक बात और बताएं, नाभि ने विचार किया कि जिस जगह बकरी बन गई हो और वहां 12 वर्ष तक गाय न बांधी जाए तो वो जगह पवित्र नहीं होती है, और जिस जगह पर वैश्या का प्रवेश हो जाए वहां जब तक भगवान का अवतार न हो या कोई मंदिर न बने, किसी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा न हो, तब तक वो जगह पवित्र नहीं होती। और हमारी नाभि ने विचार किया पत्नी ही वैश्या है, अब मेरा घर ये पवित्र कैसे हो। तो इसने भगवान का अवतार अपने घर कराना चाहा, और उसके लिए इसने जो है आज यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में यज्ञ देवता प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, बोलो नाभि तुम्हें क्या चाहिए। तो नाभि कहने लगा, अगर मुझे देना है दान शिरोमन कृपा निधि, और नाथ कहूं सद्भाव, और चाहूं तुम ही समान सुत। ये नहीं कहा कि आप आ जाए, आपके समान कोई पुत्र मेरे घर आ जाए। और भगवान के समान तो भगवान ही हो सकता है। ये भी बाणी बाणी की चतुरता होती है।